राम राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था, संपाति की कथा सुन रहे थे हम लोग, और संपाति ने जो है अपने बड़े भाई जटायु को तिलांजलि दी थी, और उसके पश्चात जो है वो अपने बेटे की कहानी शुरू कर दिए थे। और चारों दिशाओं में जो है सुग्रीव ने अपने दूतों को भेज दिया था सीता जी की खोज के लिए। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। सुपर्ण जो संपाति का बेटा था, वह सिर पर आज्ञा धारण कर चला, आकाश के मार्ग से वहाँ महावन में गया और वहाँ बहुत से हाथी तथा सिंह मृगों को मारा। वो ये हुआ था कि उसके पिताश्री को भूख लगी थी, तो सुपर्ण को जो उनका पुत्र था उसको उन्होंने भेजा था कि भोजन लेके आओ। सूर्य के अस्त होने पर वह घर आया, तब भूख के मारे मुझे बड़ा क्रोध हुआ। ज्ञान से हीन मैं नीच और अभागा पुत्र को शाप देने लगा। तब उसने मेरी बाँह पकड़कर समझाकर कहा, पिताजी, जब मैं वन को गया तब वहाँ एक उत्पात देखा, जिसकी 20 भुजा 10 सिर थे। ऐसा एक पुरुष शीघ्रता से मार्ग में चला जाता था। संग में एक दिव्य स्त्री थी, उसका रूप कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसे जंतु जानकर मैंने पछाड़ कर पकड़ा, परंतु स्त्री को देखकर उसे छोड़ दिया। वह दक्षिण दिशा में गया, बस इसी कारण मुझे देर लगी। वचन सुनते ही संपाति को अंगार सा लगा, क्रोध आ गया, परंतु अपनी गति न होने के कारण जी में विचार कर हार गया। मैं पंखहीन अब क्या करूं, कैसे उसे शीघ्रता से जाकर पकड़ूं। अरे मेरे तो पंख ही नहीं, तू अवसर पर चूक गया, यह कहकर पुत्र के बल को धिक्कार दिया। अरे उस जंतु को पकड़कर मेरे निकट नहीं लाया, वह रघुनाथ जी की स्त्री थी, रावण हरे लिए जाता था। फिर मुनि के वचन स्मरण कर हृदय में कुछ धीरज हुआ। जो रघुनाथ जी दूत भेजेंगे वे जानकी जी की सुध लेने वन में आएंगे। मुनि की वाणी आज सत्य हो गई। अब मेरी बात सुनकर तुम सब प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है, जहाँ सहज ही निशंक भाव से रावण रहता है। वहाँ एक अशोक उपवन है, जिसमें सीता जी बैठी हुई चिंता कर रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ, परंतु तुम नहीं देखते हो, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता करता। जो कोई 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र को लांघ जाएगा, वही बुद्धिमान श्री राम जी का कार्य करेगा। जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जिससे शरीर में प्रथम बल का लेश भी न रहा। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था, तब मैं युवा रहा और मुझ में बड़ा बल था। तब सब कोई अंगद को घेर कर यह बात कहने लगे कि अब कुछ उपाय करो, कोई ऐसा चतुर योद्धा है जो सागर लांघ कर लंका में जाए। विकट वानर बोला, सुनो युवराज, मैं आज 30 योजन उल्लांघ सकता हूँ। नील बोला, मैं 40 योजन तक जा सकता हूँ। नील के वचन सुनकर दुर्धर बोला, मेरी गति 50 योजन की है। तब नल दोनों भुजा उठाकर बोला, भाइयों, मेरा बल 60 योजन तक है। दधिमुख बोला, मैं 87 योजन तक जा सकता हूँ। यह वचन सुन अंगद बोला, इस बल से काम नहीं चलेगा। तब अंगद जी को बहुत दुखित दुर्बल देख जामवंत फिर बोले। सबके मुख देखकर जामवंत बोले, पहले सब लेश मात्र भी बल मुझ में नहीं है भैया। इस बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि पल में दौड़कर सागर लांघ जाता। जामवंत बोले, एक दिन बद्रिका आश्रम को गया था, उस वन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फल भक्षण कर पानी पिया और एक शिला पर सुख मानकर बैठ गया। एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बैठकर श्री भगवान की वहाँ आराधना करता था। उसके मारने को एक दानव आया, तब उसे देखकर मेरी आंखों में बड़ा क्रोध छा गया। मैं मुनि को भयभीत देकर उसके सन्मुख गया, परंतु उस राक्षस ने बड़ी शीघ्रता से 30 योजन का एक पर्वत उठाकर मेरे घुटने में मारा। वह शरीर में लगते ही मैंने सहन कर लिया और फिर क्रोध करके उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। क्रोध कर मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर आशीष दिया। उस पर्वत के प्रहार से मेरे पैर में चोट लग गई, परंतु तो भी मैं 95 योजन तक जा सकता हूँ। अंगद ने कहा, मैं जाने को तो जा सकता हूँ, किंतु लौटने में कुछ संशय है।
जामवंत ने कहा, हाँ तुम अवश्य ही सब योग्य हो, किंतु अपने सेनापति को किस प्रकार भेजूं? जामवंत ने कहा, हे हनुमान सुनो। हे वीर, तुम चुप साध कर क्यों बैठे हो? वायुपुत्र का बल वायु के ही समान है। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है कि जो तुमसे ना हो सके? मैं कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता हूँ, सब कोई इस रेती में बैठकर सुनो। हिमाचल पर्वत के पास तप तेज निधान कश्यप ऋषि थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा। उसे देखकर सब ऋषि भयभीत हो गए। भय के मारे वे भाग भी न सके, उनके चरण शिथिल हो गए। केसरी नाम बड़े तेजस्वी बलि आपके पितौस वन के राजा थे। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देखकर उनके मन में बड़ी दया हुई। तब तुरंत आपके पिता दौड़े। केसरी उस हाथों से लड़ने लगे और उसको एक घूसा मारकर दोनों दांत पकड़ पृथ्वी में पछाड़ दिया। वह हाथी घोर चिक्कार कर पृथ्वी में गिरा। तब मुनि बड़े प्रसन्न हो विचार करके बोले, हे ब्राह्मण पालक कपिराज, जो मन में भाए वह वर मांगिए। तपस्वी को प्रसन्न जानकर केसरी हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, यह कहकर ऋषि चले गए। अब अगला चरित्र जो हुआ उसे सुनिए। माता आपकी सती अंजनी थी, जिसका अपार रूप रति से उत्तम था। वह 16 श्रृंगार बनाकर पर्वत के शिखर पर आ बैठी। शीतल मंद सुगंध पवन वन की शोभा देखकर मन में प्रसन्न हो बह रहा था। पवन देखकर मोहित हुए, भुजा दीर्घ कर छूना चाहते थे। यह देखकर आपकी माता को क्रोध हुआ, वे फिर उसे श्राप देने लगी। पवन ने मीठे स्वर से कहा, श्राप मत दो, पहले बात सुन लो। आपके पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा, इस कारण मैंने आपका शरीर छुआ। मैं अपनी काया धरकर स्वेच्छा से नहीं मिला हूँ, मुझे क्यों श्राप देती हो? ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए। पश्चात आपकी माता ने सब बात पति से कही। अब आपका सुखदायक जन्म कहता हूँ। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर आपने जन्म लिया। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भौमवार के दिन आपका जन्म हुआ। पवन के वरदान से आप उत्पन्न हुए, अथवा पवन ने वर दिया, हाथ से स्पर्श किया और तुम मेरे समान बलि होगे। आपके उत्पन्न होने से दोनों स्त्री पुरुष सुख मानकर वन में विहार करते थे। एक समय माता की गोद में आप आनंद से दुग्ध पान कर रहे थे। प्रातः काल के लाल वर्ण के सूर्य को देख पकड़ने को आकाश में उछल गए। सूर्य को पकड़ने के लिए तुम हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोध कर वज्र का प्रहार किया। महाकठिन वज्र लगते ही आप मूर्छित हुए। तब पवन ने क्रोध कर सब वायु की गति बंद कर दी, जिससे तुरंत त्रिलोकी व्याकुल हो गई। देवताओं ने घबराकर अपने हित के लिए शिवजी की स्तुति की। उस समय गुण और ज्ञान के स्थान शिवजी बोले, धीरज धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देवता के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादि देव सब सावधानी से पवन के निकट आए और बोले, तुम्हारा पुत्र सूर्य के निकट उसे पकड़ने गया। एक तो ये अपराध किया, दूसरे तुमने पवन की गति रोककर सबको दुख दिया। भाई, वायु को चलने दो तो सबके प्राण रहें, इसमें तुम्हें सुंदर यश और भलाई मिलेगी। जो मन में भाए वह वरदान लो, पवन को त्याग दो तो सबका कल्याण हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर आपके पिता पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले, अमर अजित सब बल का समुद्र मेरा पुत्र हो। हे देवताओं, यह वर दो, राम का भक्त और उनके निकट रहने वाला मेरा पुत्र हो। हे देवताओं, यह वर दो। सब देवता बोले, यही होगा। ब्रह्मा जी बोले, आपका पुत्र वज्रांगी होगा और मेरी शक्ति भी इसको नहीं व्यापेगी। अग्निदेव ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से अभय कर दिया, महादेव जी ने त्रिशूल से, यम ने अपने दंड से, वरुण ने जल से, देवी ने वचन से निर्भय किया। तब उस समय पवन देव ने वायु छोड़ दी। वरदान देकर देवता चले गए और महासुखी हो हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब जब मुनियों के निकट जाएं तब तब जल के कमंडल फोड़ डालें, वृक्ष तोड़ पर्वत के शिखर ढहावें, महाबल से शरीर धुने। तब ऋषियों ने विचार कर श्राप दिया कि तुम अपना बड़ा बल भूल जाओगे। जब जब कोई स्मरण कराएगा तब तब तुम में बल हो जाएगा। इंद्र ने जो ठोड़ी में व्रज मारा तो हनु माने ठोड़ी को बोलते हैं, टेढ़ी हो गई, इससे हनुमान नाम हुआ। सो मैंने आपसे सब कथा कही। ये जामवंत जी कथा सुना रहे थे हनुमान जी को। तब हनुमान जी बोले, शोक त्याग कर मन में धीरज लाओ, मैं निश्चय रघुनाथ जी का सेवक हूँ और उनका कार्य करूँगा। हनुमान जी के वचन कानों से सुनते ही सब कोई जय जयकार करने लगे। तब जामवंत बोले, महावीर जी, मन लगाए आदर से सुनो। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान बढ़ गए। उनका शरीर सुवर्ण सदृश था और वैसे तेज पुंज लग रहे थे मानो पर्वतों के राजा सुमेरु के ही दूसरे रूप हो। उन्होंने बारंबार सिंहनाद करके कहा, कहो तो मैं इस खारे समुद्र को लीला से लांघ जाऊं और रावण को उसके सहायकों सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को यहाँ ले आऊं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो उचित हो वह शिक्षा मुझे देना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देखकर उनकी सुधि आकर कहो।
वानरों की सेना साथ लेकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे और देवता लोक तथा नारद आदि मुनि उनके त्रैलोक के पावन सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुन समझ और गाकर मनुष्य मोक्ष के भागी होंगे। तो मित्रों, ये किष्किंधा कांड यहीं समाप्त होता है। अगला कांड जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है सुंदर कांड। यह 5वां कांड है रामायण का। जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं। यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो। ऐसा कहकर सबको सिर नवा हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। उस पर वे कौतुक से ही कूद कर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाढ़ जाता है, उसी बाती से हनुमान जी चले। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक पर्वत, तुम इनके थकावट का हरण करो। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ाकर यहाँ छिपा दिया था। अब ये उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं। इनकी सहायता करनी तुमको उचित है। सागर के वचन हृदय में धारण कर मैनाक पर्वत तुरंत सागर में से निकले और हाथ जोड़कर पुलकित शरीर और महावीर जी से बार बार विश्राम के लिए प्रार्थना करने लगे। उसके उत्तर में हनुमान जी ने भी उस पर हाथ फेरकर प्रणाम किया और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, अभी नहीं, अब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुना आऊं। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। तब उसने एक योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया, तो हनुमान जी ने उसे दूना शरीर कर लिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया, तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, उससे दुगना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आया और उसे सिर झुकाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिसलिए भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके। इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। उसने हनुमान जी से भी वही छल किया। उसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उसको चरण प्रहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहाँ जाकर वन की शोभा देखा। वहाँ एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने देखा, वहाँ बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर उन्होंने लंकापुरी देखी। उसके चारों ओर अत्यंत ऊंचा समुद्र था। सोने का बना हुआ किला अत्यंत प्रकाशमान था। सुवर्ण का किला अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धे यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। रे शठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो वह रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। परंतु फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया, तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि जब वानर की मार से तू व्याकुल होगी, तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। हनुमान जी ने एक एक घर को ढूंढ डाला। जहाँ तहाँ अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता को नहीं देखा। वे सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊँ और कैसे जानकी का दर्शन प्राप्त करूँ।
जो जानकी को बिना देखे जाऊं तो कैसे प्रभु को मुख दिखलाऊंगा। जामवन जब कुशल पूछेंगे कि जानकी अच्छी है तो क्या उत्तर दूंगा। महावीर जी मन में पछताए, अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी को बता सकता है। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। आज की कथा यहीं समाप्त होती है और आपको मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।